फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ मैं आप लोगों से। और सच में उस लड़की के साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हाथरस की बात कर रही हूँ, मैं भी हाथरस की ही हूँ, मेरा मायका हाथरस में ही है। ये काफ़ी दिनों से मैं 2-3 दिन से मैं समाचारों में देख रही हूँ, सिर्फ हाथरस हाथरस हाथरस। तो ये 14 सितंबर की बात है। तो वो लड़की है जो अपनी मम्मी के साथ खेतों में गई थी घास वगैरह लेने के लिए। तो वहीं पे उन दरिंदों ने 4 लड़के थे, तो वो गैंग रेप किया। तो गैंग रेप करने के बाद उसकी गला दबाया तो जीभ बाहर निकल आई थी, तो वो जीभ काट दी है और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी। तो उसको मेडिकल में ले गए, हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे सही इलाज नहीं हुआ उसका। सही इलाज ना होने के कारण रिपोर्ट भी उसकी, ये देखिए रिपोर्ट भी उसकी कितनी, मतलब ये हुआ और फिर भी रिपोर्ट में क्या निकाल दिया गया न्यूज़ में कि गलत आई है रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट में ये गैंग रेप तो हुआ ही नहीं है, रेप नहीं हुआ उस लड़की के साथ, रिपोर्ट में ये आया है। फिर उस समाचारों में ये निकाल दिया न्यूज़ पे, टीवी पर। फिर उसके दूसरे दिन निकालते हैं कि हाँ हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसकी रिपोर्ट में हुआ है ये, तो पॉजिटिव आई है उसकी रिपोर्ट, ये निकाला। तो ये उस लड़की के साथ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत हुआ है। तो ये उसकी खुद की मौत नहीं थी, वो जीना चाहती थी। वो अपनी भाभी से कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे जीना है। तो उसका सही इलाज नहीं हुआ, उसके कारण उसने अपनी जान गंवा दी। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक? आज हाथरस में, उससे पहले हैदराबाद में, उससे पहले दिल्ली में, उससे पहले कहीं, उससे पहले कहीं कहीं कहीं, मतलब हाई दिन जो रोज़ की बातें हैं। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा, बात बताइए। उसके साथ जो लड़की के ये लड़की मरी है वो खुद से नहीं मरी है, वो मारी गई है। उसका सही इलाज ना होने के कारण उसको मारा गया है, उसकी हत्या हुई है। सच बताऊं तो मैं मरने के बाद भी उसके माँ बाप को भी उसकी लाश नसीब नहीं हुई। और देखिए मर गई वो लड़की। तो उसको पुलिस वाले रात को ही ले आए बिना बताए, उसके घर वालों को बिना बताए, और फिर शमशान में जाके जला दी और घर में उनको बंद कर दिया। उनके घर, उस लड़की के घर वालों को उस लड़की के जला दिया। पता नहीं वही लड़की जलाई है कि कोई और जलाया है, पता नहीं, कुछ पता नहीं। 14 सितंबर से आज 1 तारीख हो गई, 1 अक्टूबर हो गया, लेकिन उनका कोई, बोलते ना, कोई इंसाफ नहीं हुआ। योगी जी से पूछिए, तुम्हारी तो औलाद है नहीं तो तुम्हें क्या मालूम इस चीज़ का दर्द क्या होता है। उनसे पूछिए। वो तो अपने अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए लड़की से, देख भी नहीं पाए अपनी लड़की को। योगी जी ने तो बस 10 लाख का ऐलान कर दिया, इससे ज़्यादा क्या ऐलान कर दिया उन्होंने। ये भी नहीं कहा कि मौत के बदले मौत, सीधे फांसी दी जाए। योगी और मोदी जी की कौन सी औलाद है सो उनको ये दर्द होगा? बताइए, आप बताइए, इस चीज़ का दर्द होगा उन्हें? एहसास है उन्हें? नहीं है। बस राजनीतिक चल रही है भाई, राजनीतिक चल रही है। सबको अपनी अपनी पड़ी है सत्ता की, सबको अपनी सत्ता की पड़ी है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। हमने वोट दिए, इसीलिए वोट दिए थे, जो हम सुरक्षित ही नहीं है इसलिए वोट दिए थे हमने योगी और मोदी जी को। ये इनसे तो अच्छा है वोट ना दे करके इनको कोई नेता ही नहीं होना चाहिए। इससे तो बढ़िया नेता ही नहीं होना चाहिए। इससे ये तो था कि हाँ ये नेता नहीं है, ये तो पहले भी नेता ना होने से ये मतलब नेता ना होते, या योगी या मोदी नहीं होते, कोई भी मंत्री नहीं होता, तो वो तो ऐसे भी चलता। ये सब वैसे होते तो ठीक था। इनके होते हुए भी ये काम हो रहे हैं तो ये गलत है। अरे योगी जी को तो ये कह देना चाहिए कि सीधे मौत देनी चाहिए उन दरिंदों को। चाइना में देखिए, जो गैंग रेप करते हैं या रेप करते हैं उनको तो फांसी दे दी जाती है, मौत सुना दी जाती है। उस सऊदी अरब में देखिए, 20 लोगों के बीच में जाके, बीच सड़क में जाके और उसको लटका के मार दिया जाता है। कोरिया में देखिए, दक्षिण कोरिया में देखिए,
गोली मार दी जाती है सीधे। और अपने देश में देखिए क्या होता है, बस 8-10 साल की सज़ा होती है, फिर जेल से निकल आते हैं, फिर जीते हैं, आवारा घूमते हैं। क्या क्या सुना दिया जाता है, इसे इंसाफ कहते हैं। अरे सीधे इनको भी यही जो और देशों में होता है वो अपने देश में क्यों नहीं लागू होता। जो ऐसे काम करे, गैंग रेप करे, सीधे फांसी की सज़ा दे दी जाए, मौत दे दी जाए। सच मेरा बस चले तो मैं अभी मार दूँ। ये छिपा रहे हैं, मौत भी दी जा रही है उन लोगों से, मोदी जी से, और जनता बेचारी से बड़बड़ाती रह जाती है। योगी जी को देखिए, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, जब इनको धमकी दी जानी थी मारने के लिए योगी जी को, तो 2 दिन में ही पता लगा लिया था वो कौन है, वो आदमी पकड़ लिया था कौन है। और तो योगी जी ने अपने आसपास इतनी सुरक्षा करवा ली कि कोई अंदर आ ना सके। अपने लिए ये है, और उसके लिए इंसाफ नहीं है। उस जैसी लड़कियों के लिए इंसाफ ही नहीं है। उस जैसी का मतलब जितनी सारी लड़कियाँ तो अपने लिए इतना कर सकते हैं। सेलिब्रिटी को देखिए, उनके लिए भी मतलब सुरक्षा लेवल खड़ी करवा देते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं इंसाफ कर पाते हैं। ऐसी मौत देनी चाहिए, भगवान कसम ऐसी मौत देनी चाहिए उन लड़कों को कि रूह कांप जाए। ऐसा काम करने से पहले ना 10 बार सोचें। सच बता लूँ, मेरा बस चले ना, मैं बता नहीं सकती मैं क्या क्या करूँ, पर कुछ कर नहीं सकते ना। जनता ही पागल है। हमने अपने सुरक्षा के लिए तो इन लोगों को वोट देते हैं कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन सुरक्षा करनी है ये ऐसी सुरक्षा होती है जो जहाँ कहीं भी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो हाथ में कैंडल ले जाने से अच्छा है सब लोग इकट्ठा होके सीधे फांसी की मांग करो। सीधे फांसी की सिर्फ फांसी हो, और जहाँ कहीं भी मिल जाए तो उन्हें मार दिया जाए, बीच रोड पर मार दिया जाए। सच में मैं बता नहीं सकती, बहुत दुखी हूँ मैं जहाँ रहती हूँ। मेरा जहाँ मायका था वहाँ ये सब